हुमा, आपके बहुत सारे फैंस इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है, नवाज भाई आपके भी, और ये सब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप लोग जिसका दिल करे जी प्लीज। सर मेरा नाम दिव्या है, मैं आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपकी ऐसी फेवरेट कौन सी हीरोइन है जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मुझे पता है किसका नाम लेंगे, जो साथ में बैठी है वही। मेरे साथ थोड़ा नॉर्मल वैसे आपने सवाल पूछे। जी नवाज भाई। इनके साथ तो कर चुका जी। हर आदमी इम्प्रूव करना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि अब बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट हुमा, और मैं इनके साथ दोबारा भी काम करना चाहता हूँ। और बहुत सारी हीरोइन है जो खूबसूरत, जितनी भी खूबसूरत हीरोइन है सबके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ कौन सी भाई? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी एवरेज, मतलब सब बहुत खूबसूरत, जितनी हीरोइन है सब खूबसूरत है। हाँ। सबके साथ काम करना चाहता हूँ। तो आपको सब खूबसूरत लगती हैं? मुझे सब खूबसूरत लगती है। तो मिसिज मौलाना जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रही हो तो आपने ठीक किया, क्योंकि आप टाइम पे निकल गई। मिसिज मौलाना, इनको तो सब खूबसूरत लग रही है। और कुछ आप पूछना चाहे तो? थैंक यू सर। हाउ स्वीट, थैंक यू। और कोई ऑडियंस में से प्लीज। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, आपको भी। हाँ हाँ मुझे भी, क्यों नहीं भी। मैम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैम आप किस तरह का बॉयफ्रेंड या फिर किस तरह का हस्बैंड चाहती है? ये भी नहीं कह सकती कि मुझे हर तरह के लड़के अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका सवाल ही डिफरेंट है। तो प्लीज मैम। Someone with a sense of humor? सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी। आपके अच्छे काम किए। भैया जोर से खासा। सारी कर लो यार, आप ही खुद ही कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ मैं उन्होंने कह दी। हम लोग शो बना रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, राखियां बंधवाने के लिए। जी। तो पहली चीज हुमा ने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर, और Good looking. और जी। tall. तेरी भैया ढूंढ दो ना। भैया प्लीज। भाई बुला रही हैं आपको। इनकी क्वालिटीज में हम दोनों कहीं से नहीं आते। ऐसा क्यों हुमा? क्या क्या चाहिए आपको अपने होने वाले पति में? ये नवाज भाई है, आप वैसे वाले भाई हैं। आपने बड़ी इज्जत नवाजी हम दोनों को वैसे। दिल टोटे टोटे हो गया। तो इन्होंने 3 चीजें बताई कि सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड लुकिंग, टॉल होना चाहिए। लंबा क्यों? आपने जामनू तुड़वाने उसको क्या कराया? सवाल क्या समझ के पूछा था आपने? ऐसे ही सर, मेरे को लगा कि पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने डीप नेक ब्लाउज पहना ना, टी-शर्ट को, आपने तो हुमा से पूछ लिया। आपको कैसी लड़की चाहिए? हुमा जी जैसी जो दिखती हो, क्योंकि एक्चुअली मेरी फेवरेट एक्टर्स है, तो इसलिए। लाइन बड़ी लंबी है। ये बात पिछले एपिसोड में तुमने विद्या बालन को भी कही थी। जी। और Hello, sir. Hello, ma'am. Hi. I'm Vikas Negi. I don't want to ask anything. I don't have jokes for you. what are I you have saying? lines for you. For Uma ji, not for sir. मेरा हार्ट हुआ है ब्रेक, उसमें रहता है बहुत पेन, लेकिन जब से आपको देखा, I want to live again. उमा, आपका हुस्न है लाजवाब, आप है खुदा की देन, आप पे फिदा हुए मेरे 2 मस्त मस्त नैन। थैंक यू। आप पे फिदा हुए मेरे मस्त मस्त 2 नैन, मेरे साथ साथ ये आपकी भी हो गई बहन। ये आप
बेड़ा कर। मेरा बेड़ा कर को मैं सबका करवाऊंगा। मैं हूं ही ऐसा। शादी हो गई आपकी? अभी तक तो नहीं। तभी कविताएं बाहर आ रही हैं। एक बार शादी होगी ना, सांस भी नहीं ठीक से आती। आज मुझे पता चला तू किसी अच्छी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं आ जाता। राजा बनो मैं पो 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 क्या कर रहा है? अपने साथ अच्छे लोग बिठाया कर, तेरे दिमाग चले। भूत चुड़ैलों की संगत करता तभी तेरा दिमाग खराब हो रहा है। सिद्धू साहब। हाँ जी। आप मेरी ड्रेस देख के तो समझ ही गए होंगे, आज हम आज से 500 साल पीछे जा रहे हैं। जी हाँ, जब राजा महाराजाओं का जमाना होता था। क्या जमाना होता था, कितनी शान और शौकत के साथ रहते थे। लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, पता नहीं इतने सारे कपड़े राजा लोग पहनते कैसे थे, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो पहन भी लेते थे, लेकिन मैं सोचता हूं कभी कभी जब उनका पेट खराब होता होगा तो उतारने से पहले ही वारदात हो जाती होगी। और मान लो अगर उतार भी लेते होंगे तो ये खंजर इतने सारा कुछ दबाया, मुझे लगता है कपड़े उतारते उतारते ना कभी कभी अपना ही खंजर कहीं ना कहीं लग जाता होगा इनको। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें तो हिस्ट्री की नॉलेज है, हमारे दर्शकों को भी, हमारी देश की जनता को भी हिस्ट्री की उतनी नॉलेज है कि नहीं है? जी भाई साहब, आप बताइए, ये जो ताजमहल है ये किस चीज की निशानी है? अपनी मोहब्बत की निशानी है। हाँ, मोहब्बत की निशानी है। हाँ। मोहब्बत की निशानी कैसे हुई पाजी? ताजमहल में बेडरूम तो एक भी नहीं बना हुआ। तुम एक कमरे में बंद हो। ये चाबी जो आपने यहाँ पे टांगी हुई, ताजमहल की चाबी तो नहीं लॉक करके तो नहीं आए हैं? नहीं। उस टाइम शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, तो आपने कभी अपनी बीवी के लिए कुछ बनाया ऐसा? हाँ, गई दिवाली में सोने का हार बनाया था। आपके बच्चे कितने भाई साहब? 2 बच्चे हैं। एक हार देके 2 बच्चे। हाँ। वाह, क्या इन्वेस्टमेंट है। हार भले ही भाभी का हुआ लेकिन जीत इन्हीं की हुई भाई साहब। शुक्रिया सर। आप में से किसी को पता है मुगलों और राजपूतों की लड़ाई कहां पे हुई थी? मुझे पता है सर। कि राजपूतों और मुगलों की लड़ाई कहां हुई थी? यस सर। उस समय आप थे वहां? नहीं सर, पर मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है सर। पानीपत में हुई थी लड़ाई। पानीपत में हुई थी लड़ाई? यस सर। ये पक्की बात है, पानीपत में ही हुई थी लड़ाई? सर, जी। हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं। पानीपत में हुई। मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, पानीपत में हुई थी। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? यस सर। कहीं चुटकुलों वाली किताब तो नहीं पढ़ के आ गए? नहीं सर। अभी फैसला करते हैं, राजा मैं हूं, लड़ना नहीं मेरे सामने। भाई साहब, हल्दी घाटी में हुई थी पक्का? हाँ पक्का। आपको कैसे पता? आप हल्दी बेचते थे वहां? नहीं, मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। तो जिसने बीए किया इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता। वैसे क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस? प्रिंटिंग का। आज यहाँ बैठे तो कौन संभाल रहा है उधर? सेक्रेटरी है ना। सेक्रेटरी भी रखा हुआ है? लड़का के लड़की? लड़की है। लड़की रखी है? तो सेक्रेटरी क्या करती है वैसे ज्यादातर? मैं नहीं रहता हूँ तो वो सब संभाल लेती है। आपको भी संभालती है? हाँ, संभाल लेती है। आप बोली तो जा रहे हैं अभी अभी कैमरा के शौक में, लेकिन जब एपिसोड आएगा ना, हाँ हाँ। भाभी संभाल लेगी आपको अच्छी तरीके से। हसीना, तुम बड़ी लिपस्टिक लगा के आई हो। जमा लो। आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि पानीपत हल्दी घाटी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपकी लड़ाई यहाँ पे जरूर होएगी, ये मेरे को पता है। बैठ जाइए। शुक्रिया सर। आपका नाम क्या बताया आपने? अमरीश दानी। शुक्रिया अमरीश जी। आपका क्या नाम बताया आपने? चेतन पाटिल। आप क्या करते हैं वैसे बाय प्रोफेशन? मैं बैंक में हूँ सर। बैंक में क्या करते हैं आप? बैंक में सर्विस में, बैक ऑफिस को, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। बैंक में भी ऑपरेशन होते हैं? नहीं सर। नहीं सर। तो आप क्यों करते हैं फिर? नहीं मेरे को मोटा मोटा बताइए क्या होता है बैंक में, मेरे को पता नहीं है, सच्ची में मेरे को पता क्या होता है। सर मैं झूठ नहीं बोलना, मैं बंद कर दूंगा। बताइए क्या होता है बैंक में, क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाती है सर। इंश्योरेंस करते हैं आप? Yes, अपनी sir. की है? यस सर। आज करवा के आए थे? यस सर। इंश्योरेंस करते तो क्या होता है उसमें पैसे? क्या मेरे को आज तक इंश्योरेंस वालों का पता नहीं चला कि चक्कर क्या होता है इनका। पहले हम पैसे देते हैं, फिर आप वही पैसे हमें वापस करते हैं। यस सर। साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। इंश्योरेंस कवर क्या होता है? लेमिनेशन करके तेरे चढ़ाते हैं। बड़ा अजीब सा बिजनेस है भाई इनका।
मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए आपको दिया। यस सर। आपके पास कोई ऐसा प्लान है 10 साल के बाद मुझे 20 करोड़ मिले? नहीं सर, ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक लूटना पड़ेगा। बैंक लूटना पड़ेगा सर जी। आपकी नौकरी तो गई। अभी सुनेंगे आपके मैनेजर। चलिए शुक्रिया पाटिल साहब, मेहरबानी, बैठ जाइए। हेलो, हाँ सविता भाभी, कैसी हैं आप? क्या आप हमारे घर आ रही हैं? पर हम लोग तो मनाली आए हुए हैं। फोन लैंडलाइन पे किया है। हाँ, पर लैंडलाइन भी साथ लेके आए हम। हाँ, वो लैंडलाइन साथ ही लाया। क्या है, बचपन से लगा हुआ ना घर में, तो अकेला थोड़ी ना छोड़ के जाते उसको। हाँ ठीक है, हाँ अगले हफ्ते बताएंगे आपको वहीं से। ओके ओके। छा गया गुरु, छा गया। लोग कहते हैं कि जो मेहमान होता है वो भगवान का रूप होता है। हाँ। ये गिटार वाला प्रद्युम्न है ना, ये 6 दिन मेरे घर पे मेहमान बन के रुका। ये कहां से भगवान लगता है आपको? गठोट कच लगता है, गठोट कच। मेहमान, डकार और छींक, इनको जितना मर्जी रोक लो, आ ही जाते हैं किसी न किसी बहाने। जबरदस्ती। अब मेरे एक दोस्त की नई नई शादी हुई, उसकी हाँ। सुहाग रात वाले दिन ही एक मौसा मुसड़ू बन के घुस गया घर में। कबाब में हड्डी। हाँ, अब एक कमरे का फ्लैट, अब कहां मौसा सोए, कहां दुल्हन जागे। और बात ये नहीं कि मेहमान आज के जमाने में आते हैं। मेरे पिताजी बताते हैं कि मेहमान पहले बड़े आते थे। मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके फूफा जी इतना आते थे हमारे घर, इतना आते थे कि उनके फूफा के चक्कर में मैं 2 साल लेट हुआ। डिले हो गया, डिले। हाँ? और कुछ मेहमान तो इतने ढीठ होते ना बाजी, कई बार किसी मरीज का पता लेने जाते ना, खुद कुछ नहीं लेके आएंगे घर से, उल्टा मरीज के चीकू खा जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मेरा दोस्त है जो मेहमानों को भगाने के टिप्स बता सके हमें। जी मैडम। अरे वाह वाह। जी मैडम। मेहमान आते तो बहुत इरिटेट होता है घर में, अपना सब काम बिजी हो जाता है उनके पीछे, फिर हम लोग उनको अवॉइड करते हैं। अगर मेहमान नहीं समझते तो बाथरूम में जाते हैं तो नल बंद कर देना। तो मतलब आपको मेहमान पसंद नहीं है तो बाथरूम में जाए तो नल बंद कर दो। तो जैसे अभी आपको भेजना हो तो कौन सा नल बंद कर रहे होंगे? चलिए खैर, शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा है, आपने टिप्स दिए कि नल बंद कर देना चाहिए। शुक्रिया, बैठ जाइए। जी नाक बंद कर दो। तो जी आप क्या कहना चाहती हैं? सॉरी टू से सर, पर मैं ये चीज बोलूंगी, आप कभी किसी घर मेहमान बन के नहीं जाते? मैं अक्सर ही जाता हूँ मेहमान बन के, अक्सर ही आता हूँ। और जिसने बुराई की है वो भी नहीं जाते? पूछना चाह रहा हूं उनसे। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आप बुरा मान बहुत रही? बहुत गलत चीज है ये। अगर आप सोचो ये चीज जो इन्होंने बोली है, या ये सोचे इनके ऊपर ये चीज आए, अगर कोई इनके साथ करे या कोई आपके साथ ऐसा करे तो? मेरे साथ बिल्कुल कर सकते हैं आदमी, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बन के आए तो ये मेरी गारंटी कोई इरिटेट नहीं होगा। आप आए तो सही। आप बुलाए तो सही, आप बुला तो लो। आप आइए तो सही, हम सारे नल खोल देंगे। आप और मैं तो कहता हूँ 2-3 महीने की छुट्टी लेकर आइए। आपने अच्छी बात बोली कि मेहमानों से इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग भी कभी ना कभी किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब आपसे। जी जी, आपको अगर अपने घर में 3 मेहमान बुलाने का मौका मिले, शकीरा, माधुरी दीक्षित या चंकी पांडे, तो किसको इनवाइट करना चाहेंगे आप? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को बुलाना चाहेंगे, तो डॉक्टर नेने को भी बुला लें साथ में। उन्हें को भूल गए। नहीं, माधुरी दीक्षित को देख के जो आपको बुखार आएगा तो इंजेक्शन ठोकने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। माधुरी दीक्षित को बुलाएंगे। भाभी जी यहीं साथ में हैं? उनको पता चलेगा कि आप माधुरी को बुलाने की सोच रहे तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कुछ भी हो सकता है।